हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं परमानेंट आपको जो ईएसआईसी की वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट मैं आप सभी साथियों को यहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 2026 की आपकी सबसे शानदार सी वैकेंसियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टाफ नर्स वैकेंसी के कंप्लीटली ओवरव्यू के बारे में कंप्लीटली चर्चा मैं आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर करने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा पोस्ट के नेम की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और कंडक्टिंग बॉडी आपकी क्या रहेंगी, ईएसआईसी वैकेंसी रहेगी, पीएससी और आपको एम्स और एनएचएम, यानी इस प्रकार से आपकी अलग अलग जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ईएसआईसी की आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी 2026 जो अपकमिंग वैकेंसी है इसके बारे में चर्चा करूंगा, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। टोटल अगर मैं ला के बात करूं तो आपको 20,000 यानी कि 20,000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी देखने को मिल जाएंगी। और उसके अंदर ईएसआईसी की आपकी शानदार सी धमाकेदार लगभग 1,000 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर ईएसआईसी की आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो के अंदर बात करूंगा ईएसआईसी की जो आपकी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसी के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं ईएसआईसी की इस भर्ती के बारे में। तो कंडक्टिंग बॉडी या फिर ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी www.esi.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स 2026 की जो सबसे मेन जो वैकेंसियां हैं जो आने वाली हैं तो उनके बारे में सबसे पहले आपको एम्स नोशेट 10 आएगा, उसकी डिटेल वीडियो आपको मैं बिल्कुल से दे दूंगा। आरआरबी की वैकेंसी, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ईएसआईसी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी और राजस्थान की वैकेंसियां। लेकिन आज की जो ये वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली चर्चा करूंगा ईएसआईसी की परमानेंट वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, यानी कि ईएसआईसी की आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है उसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं या फिर स्टाफ नर्स ईएसआईसी की इस वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी हो, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा हो, बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी रहेंगे। नेशनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो नेशनैलिटी के अंदर देख लीजिएगा ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से अगर आप इस भर्ती वीडियो को देख रहे हो या फिर इस वैकेंसीज के इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप जानकारी चाह रहे हो तो बिल्कुल से आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, आप इस भर्ती को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करूं तो आपको यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट है वो आपको दी गई है। सबसे पहले आपको मैं मिनिमम एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर देता हूं। तो जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो आपकी कम से कम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर होनी चाहिए। लेकिन आपको ईएसआईसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसके अंदर रिलैक्सेशन को इंक्लूड करके आपकी जो भर्ती है वो बताई गई है। तो मैं आपको एज के रिलैक्सेशन के बारे में बता देता हूँ कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका क्या रहेगा। तो इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले देख लीजिएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी 3 ईयर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं
जिन्होंने क्या है हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनको आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फीस या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन के लिए इस भर्ती के अंदर अगर मैं चर्चा करूं तो चाहे आपने क्या कर रखा है, एप्लीकेशन फीस की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे दूं, कम से कम आपकी 1000 रुपए क्या रहेगी एप्लीकेशन फीस आपको देखने को मिल जाएगी इस भर्ती के अंदर। यानी कि जो ESIC की आपकी जो भर्ती है इसके अंदर कम से कम आपका 1000 रुपए क्या रहेगा एप्लीकेशन फीस रहेगा। बाकी मैं यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, एक अनुमानित बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो कंफर्म या फिर एक बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं एप्लीकेशन फीस है वो किस पर डिपेंड करती है, वो करती है कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर। ठीक है, यानी कि किस एजेंसी के द्वारा क्या की जा रही है, आपका जो यहाँ पर एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल ही चुका है। एप्लीकेशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके क्या होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कब होंगे, जब वो भर्ती का क्या होगा नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी अन्य वेबसाइट से करेंगे तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सैलरी की मैं बात करूं तो ESIC के अंदर सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ESIC के अंदर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर आपका 44,900 रुपये तो आपका क्या रहेगा बेसिक रहेगा। ठीक है, 44,900 आपका क्या रहने वाला है बेसिक रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, TA दिया जाएगा, आपका DA दिया जाएगा, आपके HR हैं वो आपके दिए जाएंगे, और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपके दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी रहेगी, 90,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो आपकी पहुंच जाएगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ESIC के अंदर बहुत ही धमाकेदार सैलरी आपको देखने को मिलती है। ESIC के अंदर शानदार सी जो सैलरी है वो आपकी रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपकी जो NHM की भर्ती है इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं, एम्स की वैकेंसी 2026 की, इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं। और साथ में अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2026 के अभी तक आपके काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस निकल चुके हैं, तो उन सभी की एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीटली डिटेल दे दूंगा कि 2026 के अंदर कितनी वैकेंसियां आ रही हैं, कौन कौन सी वैकेंसियां आ रही हैं। तो उन सब की डिटेल में एक वीडियो के अंदर बहुत जल्द आपके लिए समरी लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीटली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, चाहे वो अपकमिंग वैकेंसी को लेकर हो, यानी कि अपकमिंग कौन कौन सी वैकेंसियां आ रही हैं, लेटेस्ट कौन कौन सी नर्सिंग की वैकेंसियां चल रही हैं, इन सब की जो जानकारी है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है। और टाइमली मैं आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखो, आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और ESIC की इस अपकमिंग वैकेंसीज की पोस्ट की संख्या की मैं बात करूँ कि लगभग कितनी पोस्ट रहेंगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1000 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इनके 1000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, बहुत ही शानदार सी पोस्ट रहेंगी। तो बिल्कुल से अगर आपको ये अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को फैला दो, सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को बता दो कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई नई नर्सिंग की नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।